बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का दिन दुआ हज़ारा केस के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है, क्योंकि आज दुआ हज़ारा केस का मुस्तकबिल तय किया जाएगा। सिंध सर्विसेज अस्पताल में दुआ हज़ारा को 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया है और इस वक्त उम्र के तयन के हवाले से मुख्तलिफ टेस्ट मुख्तलिफ हॉस्पिटल के हिस्सों में किए जा रहे हैं। पुलिस की सिक्योरिटी के हवाले से मैं अगर आपको बताती चलूँ तो पुलिस की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जिस तरह से जब सिंध हाई कोर्ट में बच्ची को लेकर आया गया था तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के हिसार में लेकर आया गया था, लेकिन आज हमने देखा कि उस तरह का ड्रामा नहीं था, उस तरह की ड्रामेबाजियां नज़र नहीं आई, उस तरह का कोई सफ़ेद शलवार कमीज़ में बाप बनता हुआ इंसान नज़र नहीं आया। जिस तरह से नॉर्मल अंदाज में आप किसी को लेकर आते हैं, आज दुआ हज़ारा को भी उसी तरीके से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए लेकर आया गया। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि दुआ हज़ारा को चादरों में नहीं लपेटा गया था, दुआ हज़ारा को कोई बुर्का नहीं पहनाया गया था, दुआ हज़ारा को नॉर्मल अंदाज में जो है लेकर आया गया। जिस तरह से पिछली बार तासुर पैदा किया जा रहा था कि दुआ हज़ारा ना होगी, कोई दहशतगर्द हो गया जिसको उसके वालिदैन से नहीं मिलने दिया गया और उसको ऐसे सख्त सिक्योरिटी के हसार में हाथों को बांध कर बच्ची को जो है धक्के मारते हुए लेकर आया गया, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। और बड़ी हैरत की बात है कि ज़हीर और उनकी फैमिली में से कोई भी मौजूद नहीं था। हम अक्सर देखते हैं कि जहाँ भी बच्ची को पेश किया जाता है तो दुआ हज़ारा के साथ ज़िंदा लाश जो है वो मौजूद होती है, उसका भाई भी मौजूद होता है, लेकिन आज हमने हैरत अंगेज़ तौर पर देखा कि दुआ हज़ारा को अकेले जो है वो पेश किया गया, उसको सिंध सर्विसेज हॉस्पिटल लेकर आया गया और बच्ची बहुत नॉर्मल अंदाज में वहाँ पर चलकर आ रही थी। आज जब मेकअप उतरा तो पता चला कि जी बच्ची तो बहुत छोटी उम्र की है। बच्ची को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे, हमने सहाफ़ियों से बात की, उनकी जानिब से बताया गया कि बच्ची की उम्र तो बहुत कम है, बच्ची तो इतनी छोटी है कि नहीं लगता देखकर कि बच्ची इतने बड़े बड़े फ़ैसले ख़ुद अकेली कर सकती है। चलें जी, ये केस जो है वो हर पाकिस्तानी के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि इस केस में जो है मेरिट्स को फॉलो करते हुए, चीज़ों को फॉलो करते हुए जो है इस केस का जो है मंतकी अंजाम तक ये केस पहुँचे और सही अंदाज में पहुँचे, क्योंकि इस केस के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे थे जहाँ पर इस केस का हवाला दिया जा रहा था कि दुआ हज़ारा केस का हवाला देते हुए 11 साल की 12 साल की बच्चियों को जो है वो अगवा किया जा रहा है, फिर उनके निकाहनामा ला के सामने रख दिए जाते हैं और फिर इजाज़त दे दी जाती है कि वो अपने सो कॉल्ड शोहरों के साथ जो है ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वालिदैन फिर भी हाथ में पेपर्स उठा के, नादरा के डॉक्यूमेंट्स उठा के हर जगह फरियादें करते हुए नज़र आते हैं कि हमारी बच्ची जो है वो 11-12 साल की है। दुआ हज़ारा के वालिदैन कहते हैं कि जी हमारी बच्ची 14 साल की है। तो अब ये देखना है कि ये जो मेडिकल टेस्ट अब किया जाएगा और इससे उम्र का तयन लगाने की कोशिश की जाएगी। मैं आपको बताती चलूँ कि एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि दुआ हज़ारा कितने साल की है, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये बताया जा सकता है कि बच्ची अगर 14 साल की है तो 14 से 15 साल आ सकता है, 15 से 16 साल चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 14 साल की बच्ची है, डॉक्यूमेंट्स वालिदैन दिखा रहे हैं, उनकी शादी को जो है 2005 में उनकी शादी होती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्ची 18 साल की हो जाती है। लेकिन इन्होंने, मैं आपको बताती चलूँ, जो जिंदा लाश एंड कंपनी ने कहानी यहाँ से शुरू की थी कि बच्ची 18 साल की है। जो बोगस निकाहनामा आया था उसमें बच्ची की उम्र 18 साल थी। उसके बाद जब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया तो बच्ची की उम्र इन्होंने 17 साल बताना शुरू कर दी। जब मजीद शोर मचाना शुरू कर दिया तो इनके जो लोग हैं, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहानी सुनाना शुरू कर दी कि जी 16 से 17 साल की है। तो अब देखते हैं, बड़ी उम्मीदें हैं हमें इस 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड पे कि इंशाल्लाह ताला ये हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो एक शफाफ अंदाज में जो है मेडिकल रिपोर्ट बनाएंगे। जिस तरह से पहले मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई बोगस अंदाज में, उस तरह से अमल नहीं किया जाएगा। आप सबको याद है कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो SOPs होती हैं, मेडिकल बोर्ड बनाना होता है, वो पहले नहीं बनाया गया था। मेडिकल बोर्ड अब बनाया गया है। सिंध और पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक काबिल तरीन बड़ा मेडिकल बोर्ड है और हम यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जी हर इंसान को तौफीक अता फरमाए कि वो हक और सच पर अपना हर काम जो है वो करने की कोशिश करे। अगर मेरा काम रिपोर्टिंग है, किसी का काम जो है वो उम्र के तयन के हवाले से अपना काम करना है, डॉक्टर, वकील, जज, सब लोगों को जो है
सियासतदानों को हम कैसे भूल सकते हैं, हर बंदा अपना काम सही अंदाज में करे। मैं आपको ये बताती चलूँ कि दुआ ज़ारा को जब अकेले लेकर आया जाता है तो बच्ची थोड़ी सी नर्वस लग रही थी। बच्ची तो उस वक्त भी नर्वस लगती है जब उसके फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ करवाए जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली आज बच्ची जो है अकेली थी, उसके साथ जिंदा लाश नहीं था जो उसको सहारे देता था कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे वालिदैन सामने खड़े हैं, ये वालिदैन नहीं है, तुम्हारे जल्लाद हैं, ये बहुत बुरे लोग हैं, इनकी तरफ देखना भी नहीं। आज उसको डिक्टेशन देने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। मैं आपको बताती चलूं, थोड़ा सा तरीका कार में आपको बताती चलूं कि एग्जैक्टली जो है उम्र के तयन के हवाले से किस तरह से टेस्ट किए जाते हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक हैं, उन्होंने कहा था कि जी किसी की उम्र का जो तयन करने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ, जो इससे पहले इनकी मीटिंग हुई थी 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड की, तो उसमें दुआ ज़ारा के वालिद मेहदी अली काज़मी और उनके वकील जिब्रान नासिर साहब ने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जमा करवा दिए थे, जिसमें बताया गया था कि बच्ची जो है उसकी पैदाइश कब हुई, कहाँ पर हुई, और जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट था, जो उसके नादरा के डॉक्यूमेंट्स थे, बच्ची ने ट्रैवल किया पाकिस्तान से बाहर, उसका एक पासपोर्ट बनाया गया था, हर चीज़ जो है वो मेडिकल बोर्ड को पहले इजलास में दे दी गई थी। उन्होंने कहा था कि दूसरा इजलास हम तब करेंगे जब बच्ची को सिंध में रिकवर किया जाएगा। तो बच्ची को अब पेश किया गया है और यकीन करें कि इस बात की बहुत खुशी हुई है कि पुलिस ने अपना काम जो है वो सही अंदाज में करने की कोशिश की है कि बच्ची को रिकवर कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि इनके पास इनको बताने वाले, कहानियाँ सुनाने वाले बहुत सारे लोग हैं कि बच्ची जो है उसको कहा जाता कि जी तुम में कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम जो है वो इस तरह से सामने आओ। लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इनके पास ऑप्शन कोई नहीं बचा था, इनको हर हाल में बच्ची को पेश करना था अगर ये अदालत के हुक्म को ना मानते, क्योंकि अदालत जो है वो बहुत ज़्यादा इसको सीरियस ले रही है। अदालत ने कहा था कि जब आप मेडिकल बोर्ड बना देंगे तो मुझे आगाह करना है, अदालत को आगाह करना है। अदालत को भी बताया गया था, और बच्ची जब रिकवर कर ली गई, बच्ची को लेकर आया जा रहा था, तब भी हर जगह पर ईमेल्स और नोटिफिकेशंस जो है बता दिया गया था कि जी बच्ची इस वक्त रिकवर हो चुकी है और सुबह उसको जो है सर्विसेज हॉस्पिटल सिंध में पेश किया जाएगा। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। उम्र की तशखीस के लिए सबसे पहले पैदाइशी दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया जाता है, ये पहले ही उनको जमा करवा दिए गए हैं। अगर ये तसव्वुर कर भी लें कि दुआ के वालिदैन के पास जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने हेर फेर उसमें की है, तो फिर भी उनकी आपको पता है कि एज 17 साल नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी शादी को 17 साल हुए हैं। अब डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक स्कूल के दस्तावेज़ात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अस्पताल के कागजात, दीगर दस्तावेज़ात का भी जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है। इन सारी चीज़ों मिलाकर ही जो है वो मेडिकल रिपोर्ट मुरतब की जाती है। उनका कहना है कि मेडिकल करते हुए दांतों को गिनना भी ज़रूरी होता है। इंसान के 32 दांत होते हैं और 22 से 25 साल की उम्र के दौरान पूरे होते हैं। इसके अलावा बलूगत और जिस्मानी नशोनुमा का जायज़ा लिया जाता है। एक्सरे करने भी ज़रूरी होते हैं, जिसमें कलाई, कोहनी, कंधे वगैरह के एक्सरे किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं, मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। इसीलिए ये 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, जिसमें जो है चीज़ों को बताने की कोशिश की गई है कि हर फील्ड से जो बंदा है, हर फील्ड से एक काबिल डॉक्टर जो है उसको लाया गया है और इस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाया गया है। अभी हम लोगों ने जो है फिंगर क्रॉस्ड हैं, इंशाल्लाह ताला जो है हक और सच की जीत होगी। बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है वो चीज़ों को इस वक्त लेकर जाया जा रहा है। पुलिस की 3 मोबाइल्स इस वक्त सिंध के सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हैं। हाई सिक्योरिटी है, जिसमें पुलिस मौजूद है, CIA मौजूद है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि बच्ची जो है वो बहुत छोटी है। बच्ची का आज जब मेकअप उतरा है तो पता चला है कि जी बच्ची एक छोटी उम्र की एक ऐसी बच्ची है जो इतने फैसले जो अभी दिखाए जा रहे हैं, जो उसकी ज़ुबान चलाते हुए दिखाई जा रही है कि उसकी ज़ुबान बहुत तेज़ है, वो बहुत ऐसे अंदाज में अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो हक और सच की जीत, तो आप लोग मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला मेहदी अली काज़मी के हक़ में बेहतर करे।